गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर, एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 11th क्लास ज्योग्राफी के अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। तो आज के अध्याय में, आज की क्लास में हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, उस आंतरिक संरचना में जो भूकंप है, तो भूकंप के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन चल रहा था हमारा। तो आज के अध्याय में हम यह देखेंगे कि जो भूकंप है, भूकंप की जो तरंगे है वह पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में समान रूप से संचरित नहीं होती है। पृथ्वी का कुछ भाग ऐसा भी होता है जहां पर ये तरंगे नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे भाग को हम छाया क्षेत्र कहते हैं। ऐसे भूभाग को हम छाया क्षेत्र कहते हैं। पृथ्वी के कुछ क्षेत्र पर या कुछ भाग पर कोई भी या कुछ तरंगे सीस्मोग्राफ पर अंकित या अभिलिखित नहीं होती है। तो पृथ्वी के उस भाग को छाया क्षेत्र कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर आने वाले जो भूकंप है, भूकंपीय तरंगों का जो अभिलेखन का कार्य होता है वह सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से किया जाता है। जब भी पृथ्वी के किसी भी भूभाग पर भूकंप आता है, भूकंपीय तरंगों से कोई भी हलचल होती है, तो सीस्मोग्राफ नामक जो यंत्र है वह पृथ्वी पर भूकंप की अन्य तरंगों को अभिलिखित करता है। किंतु पिछले कई सौ सालों से जो भूकंप का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पृथ्वी के और भूकंप के अध्ययन से यह पता लगाया कि पृथ्वी का कुछ ऐसा भूभाग, कुछ ऐसा क्षेत्र रहता है जहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की भूकंपीय तरंगे या फिर कुछ विशेष प्रकार की भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड नहीं होती है। वहां रिकॉर्ड नहीं होने का तात्पर्य है उस पृथ्वी के उस भूभाग में, उस क्षेत्र में वह तरंगे नहीं पहुंच पाती है, जिस कारण से सीस्मोग्राफ यंत्र वहां पर किसी भी प्रकार की तरंग या किसी विशेष प्रकार की तरंग को रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। तो पृथ्वी पर ऐसे भूभाग, ऐसे क्षेत्र को भूकंप का छाया क्षेत्र कहते हैं। भूकंप का छाया क्षेत्र कहते हैं। अब जैसे ये डायग्राम दिखाया हुआ है, इस डायग्राम में ये पृथ्वी का अधिकेंद्र है, भूकंप का अधिकेंद्र है। तो भूकंप के अधिकेंद्र से ये जो तरंगे निकल रही है, ये तरंगे है पी तरंगे। कौन सी तरंग है? पी तरंग। ये तरंग है पी तरंग, ये तरंगे है पी तरंग और एस तरंग। पी तरंग और एस तरंग दोनों ही है ये, ठीक है। पी तरंग और एस तरंग। तो हम यहां पर देख रहे हैं ये भूकंप का अधिकेंद्र है। भूकंप के अधिकेंद्र से ये भूकंपीय तरंगे हैं, यह निकलकर रिफ्लेक्ट परावर्तित हो रही है। परावर्तित होते हुए
ये भूकंप का अधिकेंद्र, भूकंप के अधिकेंद्र से 105 डिग्री तक, भूकंप के अधिकेंद्र से 105 डिग्री तक पृथ्वी के दोनों ही तरफ भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री तक इन भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन किया जा रहा है। किनका? पी तरंग और एस तरंग का। पी तरंग और एस तरंग का जो भूकंप अभिलेखन किया जा रहा है सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से, वह भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री तक अभिलेखन किया जा रहा है। 105 डिग्री के बाद 105 डिग्री के बाद यहाँ पर कोई भी तरंग अभिलेखित नहीं हो रही है, कोई भी तरंग अभिलेखित नहीं हो पा रही है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी तरंग नहीं पहुंच पा रही है। किंतु थोड़ा उसके बाद आगे और देखते हैं तो आगे देखने पर यहाँ पर हमें पी तरंग यहाँ पर हमें पी तरंग रिकॉर्ड होती है। यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है पी तरंग रिकॉर्ड होती है। तो भूकंप के इस अध्ययन से हमें यह पता चला कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है उस केंद्रीय भाग से एस तरंगे नहीं गुजर पाती है। पहली चीज तो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है उस केंद्रीय भाग से एस तरंगे नहीं गुजर पाती है। अब हमने एस तरंगों की प्रकृति पढ़ी थी कि एस तरंगे जो है वह लिक्विड या तरल से नहीं गुजर सकती है। तो इस आधार पर कल्पना की जाती है कि पृथ्वी का ये जो केंद्रीय भाग है यह तरल अवस्था में हो सकता है। इस कारण से यहाँ से कोई भी एस तरंग नहीं गुजर रही है। इसके साथ साथ ही एस तरंग पृथ्वी जो भूकंप का अधिकेंद्र है, भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाद रिकॉर्ड नहीं होती है। 105 डिग्री के बाद रिकॉर्ड नहीं होती है, जबकि पी तरंग जो है 105 डिग्री तक रिकॉर्ड हो रही है। 105 डिग्री के बाद 145 डिग्री जो है वहां तक रिकॉर्ड नहीं हो रही है। 105 से 145 डिग्री तक रिकॉर्ड नहीं हो रही है, किंतु 145 से 145 में वापस से यह शो हो रही है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं भूकंप अधिकेंद्र भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाद, भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाद 105 डिग्री के बाद पी तरंग एवं एस तरंग, पी तरंग व एस तरंग दोनों ही लुप्त हो जाती है, दोनों ही लुप्त हो जाती है। किंतु ध्यान रखना, पी और एस तरंग दोनों लुप्त हो रही है, किंतु भूकंप अधिकेंद्र से 145 डिग्री के बाद पी तरंग पुनः अभिलिखित होने लगती है। पी तरंग पुनः अभिलिखित होने लगती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक
का क्षेत्र तक का क्षेत्र 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक का क्षेत्र P तरंग का छाया क्षेत्र P तरंग का छाया क्षेत्र है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि 105 डिग्री से 145 डिग्री का जो क्षेत्र है वह P तरंग का छाया क्षेत्र है। P तरंग का छाया क्षेत्र है, क्योंकि 105 तक P और S तरंग दोनों रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन इसके बाद 105 डिग्री के बाद 145 डिग्री तक न तो P और ना ही S तरंग रिकॉर्ड हो रही है। 145 डिग्री के बाद केवल P तरंग रिकॉर्ड हो रही है, तो यहाँ पर P तरंग वापस से सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड हो रही है। तो पृथ्वी पर कहीं किसी भी स्थान पर भूकंप आता है तो उस भूकंप से 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री का जो क्षेत्र है वह भूकंप का P तरंग का छाया क्षेत्र है। इस 105 से 145 डिग्री के भूभाग पर P तरंग रिकॉर्ड नहीं होती, तो हम कह सकते हैं ये वाला जो भाग है पृथ्वी का, ये वाला जो भाग है वह पृथ्वी इस P तरंग का छाया क्षेत्र है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं P तरंग का जो छाया क्षेत्र है वो ये वाला भाग है। अब हम देखते हैं S तरंग का छाया क्षेत्र। ये दूसरा वाला डायग्राम है वह S तरंग का छाया क्षेत्र दर्शा रहा है। यह भूकंप का अधिकेंद्र है। यहाँ पर सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगें रिकॉर्ड हुई है, तो ये पृथ्वी पर भूकंप का अधिकेंद्र है। इस अधिकेंद्र से P व S तरंगें जो P और S तरंगें निकल रही है, P S जो भी है यह P और S तरंगें गुजर रही है, P S P। लेकिन इस डायग्राम में हम देख रहे हैं यहाँ पर P तरंग जो है वह पहुंच रही है, या केवल इस डायग्राम को हम S तरंग का छाया क्षेत्र मान लेते हैं, S तरंग का डायग्राम मान लेते हैं। तो P तरंग रहने देते हैं, यह मान लेते हैं S तरंग गुजर रही है, S तरंग है। तो S तरंग कहां तक रिकॉर्ड हो रही है? S तरंग 105 डिग्री पर रिकॉर्ड हो रही है। लास्ट 105 डिग्री के बाद पृथ्वी के संपूर्ण भाग से, पृथ्वी के 105 डिग्री के बाद वाला जो क्षेत्र है वहां से S तरंगें लुप्त हो जाती है। ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा S तरंग का छाया क्षेत्र है। S तरंग का ये पूरा का पूरा भाग जो है S तरंग का छाया क्षेत्र है। पृथ्वी के इस भाग के 105 डिग्री यानी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री तक S तरंग रिकॉर्ड नहीं होती है, ना ही यह कोर से गुजर पाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाद 105 डिग्री के बाद S तरंग पूर्णतया लुप्त हो जाती है, अधिकेंद्र से, भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाद के क्षेत्र पर
एस तरंग अभिलिखित नहीं होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री तक 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री तक, ये वाला भाग जो है 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री तक का जो भूभाग है वह एस तरंग का छाया क्षेत्र है। 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री तक का जो क्षेत्र है वह क्या है? एस तरंग का छाया क्षेत्र है। भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री तक का क्षेत्र एस तरंग का छाया क्षेत्र है। तो हमने पी तरंग का छाया क्षेत्र देख लिया। पी तरंग का छाया क्षेत्र कहां तक है? 105 डिग्री से 145 डिग्री का जो क्षेत्र है भूकंप अधिकेंद्र से, ध्यान रखना ये पृथ्वी के 105 डिग्री नहीं है, भूकंप अधिकेंद्र से पृथ्वी के किसी भी भूभाग पर जहां पर भूकंप आता है वो सर्वप्रथम जो भूकंप रिकॉर्ड किया जाता है वो क्षेत्र भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। उस भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री का जो क्षेत्र है वह पी तरंग का छाया क्षेत्र कहलाता है। जबकि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से लेकर दूसरी तरफ 105 डिग्री तक का जो क्षेत्र है वह एस तरंग का छाया क्षेत्र कहलाता है। तो इस अध्याय में हमने एस तरंग का और पी तरंग का छाया क्षेत्र देखा है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये है, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि एस तरंग का छाया क्षेत्र जो है वह पी तरंग के छाया क्षेत्र से काफी विस्तृत है। एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग से काफी विस्तृत है। एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग के छाया क्षेत्र से विस्तृत है तथा यह पृथ्वी के 40% भाग को घेरता है। लगभग पृथ्वी का जो 40% भूभाग है वह एस तरंग से बचा रह जाता है। तो एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग से एक तो काफी विस्तृत है, दूसरी विशेष बात यह है कि एस तरंग का छाया क्षेत्र है वह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% के समथिंग भूभाग कवर करता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज ये और है कि पृथ्वी के ऊपर भूकंप का छाया क्षेत्र कौन सा भाग होगा, यह बात हम भूकंप के अधिकेंद्र का अगर हमें पता हो, भूकंप का अधिकेंद्र पता हो कि भूकंप कहां पर सर्वप्रथम रिकॉर्ड हुआ है, तो हम पी तरंग का और एस तरंग का छाया क्षेत्र निकाल सकते हैं। यह पी तरंग का और एस तरंग का छाया क्षेत्र हम कैसे निकाल सकते हैं, यह हम लेसन के अंत का जो लास्ट वीडियो होगा उसमें ये आपको करके बताएंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, धन्यवाद।